Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to local anesthesia, theories of local anesthesia. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया का थ्योरीज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अब थ्योरीज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया क्यों बनाई गई है? 5 थ्योरीज हैं जो वक्त के साथ साथ बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? इसलिए ताकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया को एक्सप्लेन करें कि लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह वो एक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन पर। इसकी वजह से 5 थ्योरीज वक्त के साथ साथ बनाई गई है। अब इस 5 में जो पहली 3 थ्योरी हैं बिल्कुल गलत है। जो चौथी और 5वीं थ्योरी है उसमें जो मोस्ट फेवरेबल है वो 5वीं है। वो जो है क्योंकि अब जो लेटेस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो उस 5वीं थ्योरी के मुताबिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी से, एसिटाइलकोलिन थ्योरी। एसिटाइलकोलिन जैसे कि हम जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है। नर्व एंडिंग पर जो गैप है साइनेप्सेस है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। अब एसिटाइलकोलिन थ्योरी क्या कहती है? एसिटाइलकोलिन थ्योरी कहती है कि एसिटाइलकोलिन तो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल काम भी करता है, इजाफी काम। वो इजाफी काम क्या है? ये एक्सॉन जो है न्यूरॉन का, वहाँ पर इम्पल्स की कंडक्शन भी करता है। क्या कहता है कि इम्पल्स की कंडक्शन भी करता है। न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम तो करता है साइनेप्सिस में, लेकिन ये कंडक्शन के तौर पर भी काम करता है। लेकिन लेटेस्ट स्टडी कहती है कि इस तरह कोई एविडेंस नहीं है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। दूसरी थ्योरी है कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। नाम से जाहिर है कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। कैल्शियम डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से हटेगा। अब कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी ये कहती है कि सेल मेम्ब्रेन पर जो न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर कुछ साइट होते हैं, उन साइट पर कैल्शियम अटैच। उन साइट पर जो कैल्शियम अटैच है, क्यों कैल्शियम अटैच है? क्योंकि कैल्शियम सोडियम आयन चैनल जो है उससे जो सोडियम की इन्फ्लक्स होती है, ये जो कैल्शियम आयन है जिस साइट पर ये अटैच है, ये यहाँ इस साइट के जरिए जो सोडियम आयन चैनल है उसकी सोडियम आयन के लिए जो इसकी परमिबिलिटी है उसको कंट्रोल करती है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। अब ये थ्योरी ये कहती है कि क्या होगा, लोकल एनेस्थेटिक आएगा, कैल्शियम साइट पर जो कैल्शियम अटैच है उसको डिस्प्लेस करेगा। जब उसको डिस्प्लेस करेगा तो ये जो कैल्शियम आयन था, इसको जब लोकल एनेस्थेटिक डिस्प्लेस करेगा, कैल्शियम आयन जो पहले जिस साइट पर अटैच था, अब कैल्शियम डिस्प्लेस होकर वहाँ लोकल एनेस्थेटिक अटैच हो जाएगा। कैल्शियम जो सोडियम आयन की परमिबिलिटी को कंट्रोल करता था, अब कैल्शियम हटेगा, लोकल एनेस्थेटिक आएगा, इसकी वजह से परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर हमें पेन महसूस नहीं होगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगा, इम्पल्स जनरेशन नहीं होगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, इम्पल्स जनरेशन नहीं होगा, इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा, पेन नहीं होगा। लेकिन ये थ्योरी भी गलत है। इस तरह कोई साइट नहीं है सेल मेम्ब्रेन पर जिस पर जो है कैल्शियम आयन अटैच है और वो जो है परमिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। क्या है? कैल्शियम कंट्रोल परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन चैनल, लेकिन ये गलत है। ये दूसरी थ्योरी भी रॉन्ग है। तीसरी थ्योरी क्या कहती है? सरफेस चार्ज थ्योरी। सरफेस चार्ज थ्योरी ये कहती है कि आमतौर पर जो सेल है न्यूरॉन का, उसके इनसाइड नेगेटिव आयन, आउटसाइड पॉजिटिव आयन। अब आउटसाइड पॉजिटिव आयन क्यों है? सोडियम आयन ज्यादा है आउटसाइड। इनसाइड नेगेटिव आयन क्यों है? क्योंकि इनसाइड सेल के अंदर एसिड्स है, प्रोटीन्स है, जिसकी वजह से इनसाइड नेगेटिविटी ज़्यादा है।
अब ये क्या कहती है, सरफेस चार्ज थ्योरी ये कहती है कि हाइपर पोलराइजेशन होगा। इसका क्या मकसद है, हाइपर पोलराइजेशन होगा। ये थ्योरी का मेन थीम है कि हाइपर पोलराइजेशन होगा। अब कैसे हाइपर पोलराइजेशन होगा, ये थ्योरी कहती है कि लोकल एनेस्थेटिक जब हम इंजेक्ट करेंगे, जिस साइट पर हमने इंजेक्ट किया वहाँ लोकल एनेस्थेटिक जो है जब एक्शन करेगा वहाँ ये डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये डिसोसिएट हो जाएगा इससे बनेंगे केटाइन। लोकल एनेस्थेटिक डिसोसिएट इनटू केटाइन। ये केटाइन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा केटाइन। अब जब ये केटाइन बनाएगा, ये केटाइन आके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था सोडियम की वजह से, ये आकर केटाइन यहाँ अकुमुलेट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर। इसलिए कहते हैं सरफेस चार्ज थ्योरी। जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस है वहां पर चार्ज अकुमुलेट हो जाएगा। कौन सा चार्ज, केटाइन का। कहां से आया, लोकल एनेस्थीसिया डिसोसिएट हुआ। अब इसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन कैसे होगा, हम आमतौर पर कहते हैं कि सेल क्या होता है, जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, स्टिमुलाई नहीं होता, सेल पोलराइज्ड है। पोलराइज का क्या मतलब है, इनसाइड नेगेटिव आयन है, ये हुआ नेगेटिव पोल, आउटसाइड पॉजिटिव आयन है तो वो हुआ पॉजिटिव पोल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की वजह से हम कहते हैं सेल पोलराइज, यानी दो पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या हुआ, इनसाइड आमतौर पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब क्या हुई, पहले तो पॉजिटिविटी सोडियम आयन की वजह से थी लेकिन कम थे, अब केटाइन और अकुमुलेट हुए। ये जो ब्लू में पॉजिटिव आयन है ये किसकी वजह से है, सोडियम की आयन की वजह से है। लेकिन अब जब लोकल एनेस्थेटिक डिसोसिएट हुआ, ब्लैक पॉजिटिव आयन भी जमा होना शुरू हुए। अब क्या हुआ, जब पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा जमा हुए तो क्या हुआ, हाइपर पोलराइजेशन हुआ। जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल था वो बढ़ गया। पहले अंदर तो नेगेटिविटी ज्यादा थी, अब बाहर क्या हुआ, बाहर पहले पॉजिटिव आयन कम थे, अब और पॉजिटिव आयन आ गए तो क्या हुआ, पोलराइजेशन बढ़ गया, यानी हुआ हाइपर पोलराइजेशन। पोल बढ़ गए पॉजिटिव आयन की जमा होने की वजह से, केटाइन की वजह से। ये है सरफेस चार्ज थ्योरी। लेकिन लेटेस्ट एविडेंस ये कहती है कि जब हम लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं तो ये कोई हाइपर पोलराइजेशन नहीं करता। चौथी थ्योरी है मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी। मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी क्या कहती है, मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी ये कहती है कि लोकल एनेस्थेटिक जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन पर जाके सेल मेम्ब्रेन से वो क्या हो जाती है, उसकी डिफ्यूजन होती है। जब सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होती है, कहाँ से, हाइड्रोफोबिक एंड से, जहाँ लिपिड मौजूद होता है वहां पर लोकल एनेस्थेटिक क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। वहां जब सेल मेम्ब्रेन की लोकल एनेस्थेटिक की डिफ्यूजन होगी, नाम से जाहिर है मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी, यानी मेम्ब्रेन एक्सपेंड हो जाएगा। अब जब लोकल एनेस्थेटिक की डिफ्यूजन होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लोकल एनेस्थेटिक ऐसे उसकी स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस लाएगा जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड हो जाएगा। जब सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड हो जाएगा, वहाँ जो सोडियम आयन चैनल थे उसकी सेल मेम्ब्रेन की एक्सपेंशन की वजह से उन चैनल की डायमीटर नैरो हो जाए। जब डायमीटर नैरो हो जाएगा तो वहाँ से जो सोडियम आयन की इन्फ्लक्स थी, जो सोडियम आयन की परमिबिलिटी थी, वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगा और एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, इम्पल्स जनरेशन नहीं होगा, इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा। यहाँ देखें, ये हमारे साथ नॉर्मल सोडियम आयन चैनल है, ये इसका डायमीटर। अब क्या हुआ, लोकल एनेस्थेटिक ने सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करके डिफ्यूज होके सेल मेम्ब्रेन को एक्सपेंड कर दिया। देखो यहाँ नैरो सेल मेम्ब्रेन यहाँ एक्सपेंड हो गया। जब एक्सपेंड हो गया, यहाँ जो सोडियम आयन चैनल थे इसका डायमीटर ज्यादा था, लेकिन यहाँ अब जो एक्सपेंड हुआ तो सोडियम आयन चैनल की डायमीटर कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुई, परमिबिलिटी सोडियम आयन की डिक्रीज हुई। ये है मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी, ये है चौथी थ्योरी। अब जो पांचवी थ्योरी है वो है स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लोकल एनेस्थेटिक जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ये जो है लिपिड से डिफ्यूज होकर जो सोडियम आयन चैनल है वहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड होती है। इसे कहते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। अब स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी क्या करती है, स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है सोडियम आयन चैनल पर, उस पर एक्ट करके सोडियम आयन की जो परमिबिलिटी है सोडियम
चैनल के थ्रू उसको कंट्रोल करती है। अब ये जो चैनल है, ये जो रिसेप्टर है, स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये इनसाइड भी हो सकता है सोडियम आयन चैनल पर, ये सरफेस पर भी, यहाँ पर भी हो सकता है, और ये आउटर और इनर गेट जो है सोडियम चैनल के, यहाँ पर भी हो सकता है। अब क्या होगा, अब जब इस रिसेप्टर पर लोकल एनेस्थेटिक बाइंड करेगा, चाहे बाहर के रिसेप्टर पे हो, इस गेट पे रिसेप्टर पे हो, इनर गेट के रिसेप्टर पे हो, या इनर साइड ऑफ सोडियम चैनल पे हो, इस पर जब बाइंड करेगा, होगा क्या, रिजल्ट में जो इनर गेट है वो क्लोज हो जाए। जब इनर गेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, अब सोडियम आयन अगर स्टिमुलस हो भी, डिपोलराइजेशन हो भी, सोडियम आयन नहीं आएगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, इंपल्स जनरेशन नहीं होगा, इंपल्स कंडक्शन नहीं होगा, पेन नहीं होगा। ये है मोस्ट फेवर्ड थ्योरी, सबसे फेवरेबल थ्योरी है स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। इसी थ्योरी के मुताबिक इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों ने जो बेस्ट एक्सप्लेन की है वो है स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। और मैंने ऑलरेडी जो है अपने चैनल पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों ने जो है उसकी वीडियो अपलोड की है, बोथ उर्दू एंड इंग्लिश में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देखें। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने थ्योरीज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया में 5 थ्योरीज पढ़ ली, जो किस लिए बनाई गई है, लोकल एनेस्थीसिया की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए है, जिसमें मोस्ट फेवरेबल थ्योरी जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।